नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यादव रीजनिंग फैकल्टी मन का लाइव संपूर्ण के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको रीजनिंग का एक टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में, खासकर रेलवे में, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बाइनरी सिस्टम का आता है, जिसको मोस्टली कैंडिडेट छोड़कर आ जाते हैं या फिर गलत कर देते हैं। लेकिन मेरी गारंटी है कि मात्र 5 से 7 मिनट का अगर आपने समय दिया है तो डेफिनेटली ये बाइनरी सिस्टम आपका हमेशा बनेगा और एक नंबर आपका पक्का होगा। बस आपको 5 से 7 मिनट देना है और समझते हैं कि आखिर क्या होता है। आपने टैगलाइन पढ़ी होगी कि बाइनरी सिस्टम का खेला ही खत्म, तो पक्की बात आज खेला ही खत्म है बाइनरी सिस्टम का। चलो आओ देखते हैं आखिर क्या होता है बाइनरी सिस्टम। तो देखते हैं यहाँ से बाइनरी सिस्टम को। बाइनरी सिस्टम मतलब कि सिर्फ 2 ही नंबर यहाँ पर होते हैं, एक 0 और एक होता है 1। अब मैं कहूँ कि बाइनरी सिस्टम की क्या काउंटिंग होती है, इसके क्या क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले देखिएगा कि 2 ही नंबर हैं। आपने सुना होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी सिस्टम मतलब कि या तो 0 या 1, दोनों ही अपनी काउंटिंग करते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है लिखा है, हम उसकी काउंटिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब हिंदी में कहूँ तो भैया बाएं से दाएं। लेकिन अब आपको देखना कि बाइनरी सिस्टम कैसा चलता है, तो ये चलता है राइट टू लेफ्ट। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ये चलता है कहाँ से, राइट हैंड साइड से, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, दाएं बोलते हो, है ना। अब ये कैसे चलता है, इसकी क्या काउंटिंग होती है, हमें इसकी गणना कैसे करनी है, हमारे सामने जो क्वेश्चन आते हैं उनको बनाने के लिए। तो आपने कई बार देखा होगा कि यार कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से @ कॉपीराइट और बोलता है कि यार यहाँ पर इनके मान का योग क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को मुझे समझना होगा। तो पहली चीज़ क्लियर होगी, बाइनरी सिस्टम से 2 ही होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। बट हमारे सामने इनको जब प्रेजेंट किया जाता है तो कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज में इनको हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होती है सिंबॉलिक लैंग्वेज, एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर 0 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है। जब वो आपके सामने इनका मान रखवाएगा या आपको प्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है, तो कई बार तो सीधा 0 1 0 1 0 1 1 0 इनमें ही चलता रहता है। लेकिन कई बार सिंबॉलिक लैंग्वेज, तो हाँ जनरली सिंबॉलिक लैंग्वेज में चलता है। तो इनके लिए यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है। किस बेस पर देता है, तो सिंबल की भाषा में कैसे। तो यहाँ पर इसको वो कॉपीराइट रख दे, फिक्स नहीं है, जो रखना हो वो रख देगा। तो अगर इसको ये कॉपीराइट रखा तो दूसरा वाला सेम नहीं हो, कुछ अलग। माना कि यहाँ पर वो क्या हो जाए, @ हो जाए। चलो मान लो ठीक है, इसको उसने % रख दिया, हैज़ रख दिया, है ना। उसके बाद मैंने कहा बीटा का साइन रख दिया, इनटू का साइन रख दे वो यहाँ पर। उसके बाद मैंने कहा आपसे स्टार बना दे वहाँ पर। तो कुछ भी सिंबल वो आपके सामने यहाँ पर रख सकता है। पर इतना है कि जो कॉपीराइट का सिंबल होगा वो @ का, या मैंने कहा कि अगर यहाँ पर % का तो वहाँ पर हैज़ का। कहने का सेंस ये था कि इन दोनों के बीच में 0 के लिए अलग सिंबल और 1 के लिए अलग सिंबल। अब बात मेन करते हैं कि इनकी गणना कैसे करते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं। सिंपल सा है, बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस 1 की। अब 1 के लिए मैंने आपसे कहा कि यार यहाँ पर एक सिंबल मैंने बना दिया, और सिंबल बना दिया यहाँ पर क्या मैंने, @ अब इसकी काउंटिंग कैसे की जाएगी, तो इसकी काउंटिंग करने का तरीका क्या है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये चलता है दाएं से बाएं, मतलब राइट हैंड साइड से काउंटिंग करना होता है। और कहाँ जाता है ये, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखते हैं, यदि यहाँ पर मेरे पास @ लिखा हुआ है, जो किसको प्रेजेंट करता है, 1 को। अगेन @ अगर यहाँ पर आ जाता है तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पहले नंबर पर आ गए। अगर ये राइट हैंड साइड पर या दाएं छोर पर पहले नंबर पर आता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 1। अगर ये दूसरे नंबर की पोजीशन पर आए, क्या बोला मैंने, दूसरे नंबर की पोजीशन पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और अब अगर यहाँ पर ये तीसरे नंबर की पोजीशन पर आया तो बताओ क्या होना चाहिए। जनरली कैंडिडेट क्या करता है कि भैया 1 2 3, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसकी एक खासियत है कि अगर ये पहली पोजीशन पर आया तो इसका मान 1 होता है। उसके बाद अगर ये अपनी पोजीशन को सफल करता जाता, आगे बढ़ता है, तो हर बार पिछली पोजीशन का दुगना करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब 1 का कितना हो गया था, डबल 2, तो अब 2 का कितना होगा, 4। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर आया तो कितना हो जाएगा, 8। फिर से अगर आया तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16। फिर से @ अगर यहाँ पर आया तो कितना होने वाला है, 32। और फिर @ आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64। और अगर फिर से @ आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 128।
बढ़ाते चले जाओ, 128 का भी डबल कर देंगे 256, और डबल कर देंगे हम उसका, कितना हो जाएगा 512, और डबल करो कितना हो जाएगा 1024, वो बढ़ता चला जाएगा। कहने का सेंस मेरा ये था कि ये जो बाइनरी सिस्टम होता है इसमें जो 1 की वैल्यू होती है वो हर बार एक पोजीशन आगे की तरफ जाती है, तो पिछली वाली वैल्यू का मान दुगना करके आगे की तरफ जाती है। अब ये तो हो गया आपका किसका, 1 वाली पोजीशन का। अब मैंने कहा कि यार यहाँ वो 0 को प्रेजेंट करने के लिए लेकर आता है एक साइन कॉपीराइट, जनरली ये वाला साइन आता है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि यही आए, कुछ और भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर यहाँ पर ये कॉपीराइट लेकर आया है तो कॉपीराइट जिसकी वैल्यू कितनी है 0, ये खुद अपनी गणना अलग से करेगा, इसको 1 से कोई मतलब नहीं। और कैसे करेगा कि जहाँ जहाँ कॉपीराइट आया है तो अगर पहले नंबर पर आया तो कितना हो जाएगा 0, अगर दूसरे नंबर पर आया तो अब 0 की वैल्यू डबल, तो भैया 0 की वैल्यू डबल करो, 4 गुना 10 गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या रहेगा हमेशा 0 ही रहेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जहाँ जहाँ कॉपीराइट आएगा वहाँ पर क्या चला जाएगा 0 ही बनता चला जाएगा। ये किस केस में जा रहा है, जब मैंने आपको क्वेश्चन के पहले ये एक्सप्लेन किया था कि @ प्रेजेंट किया जाता है 1 से और कॉपीराइट को प्रेजेंट किया जाता है 0 से। अब देखना जरा यहाँ पर कि यार मुझे नंबरिंग अगर बनानी है तो कैसे बनेगी, तो देख लेते हैं। अगर 1 लिखना मुझे तो @ लिख दूंगा, अगर मुझे 2 लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ भी @ है, लेकिन किस पोजीशन पर, दूसरे नंबर की पोजीशन पर आना चाहिए। तो फिर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हाँ हम देख सकते हैं, इसको सिंपल है। ये वाली बात आपको दिख रही है यहाँ से। यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे 1 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा @ लिख दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बट अगर मुझे मान लो 2 लिखना हुआ तो कैसे लिखा जाए, तो 2 तो यहाँ पर आता है मतलब वहाँ पर @ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब देखिएगा कि अगर मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ मेरे पास कॉपीराइट रख देते हैं और यहाँ पर क्या रख देते हैं @ तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो दोनों को मिलाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मुझे 3 बनाना हुआ तो क्या करना होगा बताओ, तो 3 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, @ तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू यहाँ ही तो कितनी होगी डबल, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। यदि मुझे यहाँ पर 4 बनाना है तो 4 तो ऑलरेडी है। अब आपको क्या करना है, जब 4 यहाँ पर ऑलरेडी है तो सिर्फ कॉपीराइट यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन तीसरे नंबर की पोजीशन पर होना चाहिए। तो भैया ये 2 पर क्या रखें, तो कॉपीराइट रख देंगे, उसकी वैल्यू कितनी 0 ही तो है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉपीराइट और @ आपको अगर 5 बनाना है 5 तो कैसे बनेगा, तो देखो जरा 4 + 1 मतलब मेरे पास यहाँ वाली वैल्यू पर @ होना चाहिए तो 1 आ जाएगा, और यहाँ वाली वैल्यू पर क्या होना चाहिए @ तो क्या आएगा 4 आएगा। तो ये बीच में क्या करें कॉपीराइट, सिंपल है। अब देखना जरा, मैं आपको इसको काउंट करना सिखा देता हूँ कि भाई कैसे मुझे इसको बनाना है। सबसे पहले 0 ये रहा 0, इसको प्रेजेंट किया किससे कॉपीराइट से, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये रहा 1, इसके लिए यहाँ पर सिंबल कौन सा आया है @ आया है, मुझे इससे बनाना है। अब मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ कि मुझे अगर 1 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो देखिएगा 1 लिखने के लिए क्या जाएगा @ मुझे अगर 2 लिखना है तो कैसे लिखा जाए, तो आपने देखा है कि मेरे पास यहाँ पर जो नंबर आए थे वो क्या आए थे 1 2, उसका डबल 4, फिर उसका डबल यहाँ पर 8, इसके बाद में यहाँ पर 16 32 64 128 है ना, और यहाँ पर आया था 256। इस तरीके से वो बढ़ता है। मुझे क्या करना है यहाँ पर कि अगर मुझे 2 बनाना है तो 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर डायरेक्ट 2 मिल रहा है, लेकिन दूसरे नंबर की पोजीशन पर मिल रहा है, तो मैं उसको लिखूंगा कॉपीराइट और @ अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो 0 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर आया तो 2 हो जाएगा, 2 बन गया आपका। 3 बनाना है आपको, आप यहाँ से देखोगे 3 कैसे, तो भैया 2 और 1 3 होता है, यस, मतलब पहले नंबर की पोजीशन पर भी @ आएगा और दूसरे नंबर की पोजीशन पर भी क्या आएगा @ आएगा, बन गया 3 आपका। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी 2, दोनों को मिलाया तो 3। आपको 4 बनाना है, और अगर आपको 4 बनाना है तो कैसे आएगा, तो 4 तो डायरेक्ट मिलता है, लेकिन पहले नंबर पर नहीं, ना ही दूसरे पर, कहाँ मिलता है तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए @ आना चाहिए, लेकिन उसके पहले 2 क्या होना चाहिए कॉपीराइट होना चाहिए। तो 0 0, और जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ होता तो 1, यहाँ होता तो 2, और उसका डबल यहाँ पर 4, तो ये आपका 4 बनेगा। 5 बनाना है आपको, तो 4 और 1 5, मतलब क्या करने वाले हैं
एट द रेट, क्योंकि एक चाहिए मुझे और 4 भी चाहिए, तो यहाँ पर कॉपीराइट कर दूंगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एट द रेट आप चाहे तो गणना करके देख लो, इसकी वैल्यू 1 आती है। ये जहाँ भी आएगा अपने आप से चलता 0 रहेगा। और अगर ये थर्ड पोजीशन पर आया तो थर्ड पोजीशन मतलब 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 5 हो गया है। आपको 6 बनाना अगर हुआ तो क्या करोगे आप बताओ जरा। 6 बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, 4 और 2 ही तो चाहिए था। मतलब मुझे यहाँ एट द रेट और यहाँ एट द रेट चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, कॉपीराइट। यस, तो मैंने यहाँ पर कॉपीराइट रख लिया, यहाँ पर एट द रेट रख लिया, और यहाँ पर भी एट द रेट रख लिया। ये कितना लिखा जाएगा मेरे पास, 6 हो जाएगा। ये तो 0 था, लेकिन ये यहाँ आएगा तो कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ आएगा 2 का डबल 4, तो 4 और 2 6 होने वाला है। अगर मुझे 7 बनाना हुआ तो बताओ जरा मुझे क्या करना होगा, तो 4 और 2 6 और 1 7, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा, एट द रेट और एट द रेट, क्योंकि हम एट द रेट को किस पे प्रेजेंट कर रहे हैं, 1 पे। ये आपका 7 लिखा है। यदि मुझे 8 लिखना हुआ तो हाँ लिख दोगे आप, क्या है डायरेक्ट 8 ही तो लिखा है, कुछ करना है क्या, नहीं करना है। तो सीधा सा फंडा है कि भैया यहाँ आ जाए एट द रेट और ये सब तीनों क्या हो जाए, 0, मतलब कॉपीराइट। तो यस, ये कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट, और यहाँ पर क्या जाए, एट द रेट। अब इसे बनाएंगे तो न जाने आप कितने नंबर बना सकते हो। ऐसा कोई नंबर नहीं जो इनसे ना बने। आपने 8 तक देख लिया, 9 बनाने के लिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 10 बनाना तो 8 + 2 10 हो जाएगा, 11 बनाना है तो 8 2 1 11 हो जाएगा, 12 बनाना है तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 13 बनाना है तो 8 4 1 ये आपका 13 हो जाएगा। जो भी नंबर बनाना है, इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा। अब बात आती है कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले आप मुझे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से कुछ रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। देखना, 0 मतलब कॉपीराइट और एट द रेट मतलब 1। अगर मैंने कहीं लिखा है एट द रेट कॉपीराइट 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 और एट द रेट अगर यहाँ लिखा है, और पूछूं कि इनके मान का योग, मतलब इनका जहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसका सम कितना होगा, तो देख लेते हैं। कौन से नंबर पर आया, एट द रेट पहले नंबर पर आया, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1 होगी। इसके पहले एक काम करो कि जहाँ जहाँ कॉपीराइट आया उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है। 0 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एट द रेट लिखा है। और एट द रेट पोजीशन के हिसाब से अपनी वैल्यू बनाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ होता तो 1, यहाँ आने पर 2, फिर 4, फिर 6, उसके बाद 4 का डबल 8, उसके बाद यहाँ पर 16। तो अब यहाँ कितना लिखा जाएगा, 32। मुझे इनसे तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ पोजीशन चेक कर रहा था उसकी। तो 32 और 1 33, यही आपका आंसर है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यदि मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई कॉपीराइट कॉपीराइट, फिर लिखा है एट द रेट और फिर यहाँ पर लिखा कॉपीराइट, और आपसे कहूँ कि इसका वैल्यू क्या होगा या इसका वैल्यू का सम क्या होगा, तो क्या करोगे आप। सबसे पहला फंडा, जहाँ कॉपीराइट आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0। लेकिन ये एट द रेट है, क्या पहले नंबर पर आया, नहीं। क्या दूसरे पर आया, नहीं। तो कहाँ आया है, तीसरे पर आया। यहाँ होता तो 1, यहाँ होता तो उसका डबल 2, यहाँ होगा तो उसका डबल कितना, 4, और यहाँ 4 का डबल 8। कुल मिलाकर मुझे कितना मिला है, 8 और 4 12, यही हमारा आंसर होगा। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेना है। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दिया, बोल रहा है यहाँ पर कि एट द रेट कॉपीराइट एट द रेट के मानों का योग क्या होगा। भैया किस बेस पर गणना करें, क्या ऐसा हम याद कर लें कि एट द रेट का मतलब 1 होता है, क्या वहाँ पर कॉपीराइट का मतलब 0 होता है, नहीं। वो खुद बताएगा हमें। हाँ बताया उसने, क्या बताया, 0 इक्वल टू क्या है कॉपीराइट और 1 इक्वल टू क्या है एट द रेट। बस सॉल्व कर देना हमको इसको उठा के। यहाँ पर सबसे पहले 0 देख लेते हैं, तो कॉपीराइट आया मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0। लेकिन यहाँ पर एट द रेट आया है तो पहले नंबर पर आया तो कितना होगा, 1। फिर एट द रेट आया है तो ये यहाँ होता है तो 1, यहाँ आने पर उसका डबल 2, फिर उसका डबल 4। अब यहाँ पर क्या आएगा 8, और यहाँ पर कितना आएगा उसका डबल 16। तो 16 और 8 24, और 1 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, 25। बड़ा सिंपल है, कुछ करना ही नहीं था आपको। बस आपने ये किया कि जहाँ जहाँ कॉपीराइट था उसको 0 कर दो, कहीं भी आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ फ़र्क ये पड़ता कि भैया वो आया है लेकिन उसने पोजीशन तो बढ़ा दी ना। यस, तो यहाँ पर अगर आया है एट द रेट तो 1, यहाँ आता तो 2 होता लेकिन आया नहीं है। यहाँ आने पर 2 का भी डबल हो जाता तो 4,
और यहाँ आया तो 8, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है 8 ही तो लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है 16 लिखा है। बड़ा सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन दिया, ये रेलवे का क्वेश्चन उठा कर लाए हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 110 के मानों का योग क्या होगा। कोई एग्जाम्पल दिया है कि 1 किसको मानना है, 0 किसको मानना है, कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज दी है? नहीं दी है। तो फिर क्या करना है, बाइनरी सिस्टम है वो तो। अब क्या करोगे, यहाँ 0 जहाँ जहाँ आया वो तो क्या रहेगा आपका 0 ही रहने वाला है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हमें। ये 0 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन ये जो 1 आया है, यदि वो पहले नंबर पर आता है तो उसकी वैल्यू क्या चलेगी 1, तो यहाँ तो आया नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर आया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और फिर यहाँ आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ आता तो कितना होता है 8, लेकिन वो वहाँ नहीं आया, फिर यहाँ पर 8 के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 16, और उसके बाद कितना जाएगा 32। सीधी सी बात है कि अभी मैं क्या कर रहा था, पहले कॉपीराइट लिखा था, कहीं @ लिखा था, फिर कहीं @ लिखा था, फिर कहीं कॉपीराइट लिखा था, तो इसको कर रहा था 0, इसको कर रहा था 1, इसको कर रहा था फिर से 1, इसको कर रहा था 0। तो इस बार उसने ये सिंबॉलिक भाषा का यूज़ ना कर सीधा ही रख दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है हमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। क्या लिखा था 0 का तो 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन हाँ जहाँ 1 लिखा वहाँ पर दूसरे नंबर पर आया तो 2, उसके आगे 4, फिर यहाँ आता तो कितना होता 8, लेकिन नहीं लिखा है, फिर उसके आगे आया तो 16, और 16 के बाद 32। जोड़ दो सबको, 16 और 32 कितना हो जाएगा 48। फिर से जोड़ा हमने कितना 4, 48 मतलब 48 + 4 करेंगे 52, और प्लस का 1 करेंगे तो 53 दिखता है क्या कहीं? नहीं, ये तो 0 है ना, ये 1 मैंने यहाँ लिखा जरूर है, ये लाइन बनाई है, 1 नहीं था। कितना हुआ है यहाँ पर, तो ये 48 और 4 52 और 2 54, तो इसमें यहाँ पर आंसर कौन सा जाएगा आपका, ये जाएगा, है ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है @ कॉपीराइट @ और फिर यहाँ पर लिखा एवं कॉपीराइट @ के मानों के मध्य अंतर क्या होगा। तो हमको इसका मान दिया हुआ है, और क्या दिया है कि हमें 0 किससे लेना है, तो कॉपीराइट जहाँ है उसको 0 लेना है, और 1 किसके बराबर है, तो यहाँ पर @ का। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करना होगा सबसे पहले, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो कॉपीराइट आया उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। @ यहाँ आया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, है ना। फिर यहाँ पर आया तो उसका दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आया तो उसका दुगना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसको अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ से वैल्यू बनी कितनी 7 बनी है। यहाँ देख लेते हैं, तो जहाँ कॉपीराइट आया वहाँ तो क्या मानेंगे हम 0 मानेंगे। पहले नंबर पर आया तो 1, दूसरे नंबर पर आया तो 2, तीसरे नंबर पर आता तो 4, लेकिन नहीं आया है। चौथे नंबर पर 4 का डबल 8, और उसके बाद कितना हो जाएगा उसका डबल 16, तो 16 और 8 24, और 2 26, और 1 27। अब आपने देखा कि यार यहाँ पर ये जो आया है हमारे पास 27, यहाँ पर आया तो 1 हुआ, उसका डबल 2 हो गया, फिर यहाँ आने पर 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास टोटल आया था कितना 24 और 2 26 और 1 27। अब अगर मैं 27 में से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मानों का योग का अंतर क्या होगा, तो इनके मध्य का अंतर निकालना है। 7 अगर घटा देता हूँ तो मेरे पास टोटल कितना आता है 20 आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 20, जो कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक इसलिए हो गया कि यहाँ पर एक @ नहीं था। अगर मान लो ये नहीं होता है तो यहाँ पर हो रहा था कि 8 और 2 10 और 1 11, और 11 में से 7 चला जाता, कितना आ जाता 6 आ जाता, तो आपका आंसर कितना हो जाता 6। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सीख तो रहे हैं। प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आंसर कितना जाएगा इसका 20 आ जाएगा। देखना जरा इस बार बोलता है कि यदि 0 को हैश और 1 को स्टार से कोडित किया जाए तो सब निम्न में से किसका मान 22 होगा, या फिर इन सब में से, कहने का सेंस ये कि इन सब में से यहाँ पर किसका मान 22 होगा। तो क्या करना है, स्टार मतलब 1 और हैश मतलब 0। अब आपको 22 बनाना है, तो 22 कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि पहले नंबर पर आता है तो 1, फिर होता है 2, फिर उसके बाद कितना आता है यहाँ पर 4, फिर कितना आता है 8, उसके बाद कितना आएगा 16, और 16 के बाद कितना आएगा 32। तो इसके आगे जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। कितना चाहिए 22 चाहिए, 22 कैसे बनेगा, तो पहले तो बड़ा नंबर ले लो आप 16। अब 16 में आप अगर 8 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक तो 16 चाहिए मुझे,
उसके बाद में यहाँ पर क्या चाहिए 4 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 20, और उसके बाद क्या चाहिए 2, मतलब कितना हो जाएगा 22। तो जहाँ जहाँ स्टार बना है यहाँ पर मुझे ये मान मिल जाएंगे, और बाकी यहाँ पर ये मुझे कुछ चाहिए नहीं इनमें से, तो वहाँ पर क्या जाएगा 0 0, मतलब वहाँ पर क्या जाएगा हैज़ आ जाएगा। तो अब आप इसकी गणना करते तो यही तो होता कि इसकी गणना करने पर क्या बनेगा, तो यहाँ हैज़ आया, वहाँ क्या रखना 0 0 रख दिया। स्टार की वैल्यू क्या हो रही थी 1 हो रही थी, तो यहाँ तो नहीं आया, लेकिन यहाँ आया तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया। जहाँ हैज़ आया वहाँ पर क्या रखना है 0 रखना है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 4 का डबल और 8 का डबल कितना 16, जोड़ लीजिए आप इनको। यहाँ पर कितना हो रहा है आपके पास, तो 16 4 20 और 2 22, मतलब आपका सही आंसर क्या होगा स्टार हैज़ स्टार स्टार हैज़। तो स्टार वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा मुझे, ये भी था, लेकिन मुझे क्या चाहिए स्टार हैज़, तो स्टार हैज़ डबल स्टार और फिर उसके बाद हैज़, यही मेरा आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। आप खुद बना सकते हो, नहीं बना सकते हो तो भैया ऑप्शन तो कहीं गए नहीं। अब ऑप्शन कहीं नहीं गए तो क्या करने वाले हैं, इसके लिए क्या करोगे आप, जैसे मान लो यही था आपका, क्या करोगे, इसको 1 लिखोगे, नहीं इसको 0 लिखोगे, इसको 1 लिखोगे, 1 लिखोगे, फिर इसको यहाँ पर 0 लिखोगे, इसको 1 लिखोगे। अब इसकी काउंटिंग तो कर सकते हो ना, 0 की वैल्यू 0 ही रख देना, ये दूसरे नंबर पर आया तो 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 0 की वैल्यू 0 रख देना, और यहाँ आया तो फिर अब 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16, कुल मिलाकर हुआ क्या 16 4 20 और 2 22, वही तो हुआ है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन जब आप खुद ही बना सकते हो, जब खुद बना ले रहे हो तो क्यों ऑप्शन ढूंढना है। चलो ठीक है, देखते हैं। बोलता है कि निम्न में से किस विकल्प में बाइनरी के मान के अनुसार 53 लिखा है। अभी तो बताया था बड़ा सरल है, अब 53 लिखा है तो देखते हैं। हमें इसके ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, 1 होता है, फिर 2 होता है, 4 होता है, उसका डबल 8, फिर उसके बाद 16 32 और 32 के बाद में 64। तो आपको 64 तो जाना ही नहीं है, क्योंकि क्या ढूंढना आपको 53 ढूंढना है। और अगर 53 ढूंढना है तो देखो जरा इसमें किस में 53 बनेगा। तो पहले बड़ा नंबर देखो आप, तो 32 और 16 48, तो यही हो गया 48। अब 48 के बाद में आपको और क्या चाहिए, तो 53 जाना ना, 5 और चाहिए, तो एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। भाई 32 और 16 48, 48 और 4 52 और 1 53, यस। अब बाइनरी के सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो जिनकी वैल्यू चाहिए वहाँ 1 लिखा था, क्योंकि उसकी गणना होती है, 0 की तो होती नहीं है। तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 रहेगा और ये 0 रहेगा। ऐसा आंसर जहाँ लिखा हो 1 1 0 1 0 1, भाई आपका आंसर है, तो 1 1 नहीं हुआ, 1 1 0, यस 1 0 1, दिस इज आंसर। इसमें कहीं और कहीं तो सेम नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, यही तो हमारा आंसर है। क्या करना, बना दिया 53, उसमें क्या है। चलो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि यार 1001 बाइनरी के मान एवं 111 के बाइनरी मान का योग मतलब सम क्या होगा, तो कर लेते हैं। अब बाइनरी की बात कर रहा ना तो ठीक है, क्या लिखा पहले बताओ जरा, 1 0 0 1, सॉल्व कर देता हूँ इसको। जहाँ 0 आया वहाँ तो 0 ही रहेगा, लेकिन जहाँ 1 लिखा वो अपनी वैल्यू को हर बार जब दाएं से बाएं चलता है, मतलब राइट टू लेफ्ट तो दुगना करता है, तो यहाँ तो कितनी रहेगी 1, यहाँ आता तो 2, यहाँ आने पर 4 और यहाँ आने पर कितना हो जाएगा 8, कुल मिलाकर कितना हुआ है 9। ठीक है भाई, इसका निकाल लेते हैं। 1 1 1 1 बाइनरी में लिखा है, न कि उनका मान लिखा है। यहाँ आया तो पहले नंबर पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ 8, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये यहाँ से मिला है मुझे। अब 15 और 9 का क्या पूछ रहा था, योग पूछ रहा था, तो बताओ जरा कि 15 और 9 कितना होगा, तो 15 और 9 अगर जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अंतर निकाल लेता है, जोड़ना निकाल लेता है कि भाई इनका सम क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सॉल्व करते आ रहा तो आप इजीली निकाल दे रहे हो, और अब आ रहा क्या है, आप सीख गए हो, आप अब तो निकाल ही लोगे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 0 को m और 1 को n से बाइनरी का रखा जाए तब m m n n m के मान का योग क्या होगा। सड़ा सा क्वेश्चन, क्या करेंगे इसका। m की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू नहीं, 0 को m से रखना है, तो ठीक है भाई रख देते हैं। m जहाँ लिखा वहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और n को क्या लिखना है, तो 1 लिखना है, तो यहाँ पर ये बाइनरी का 1 बन जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा 0। अब इसका मान निकालना है मुझे, मतलब इनकी गणना करनी है, तो 0 का तो 0 ही रहेगा,
1 अगर यहाँ होता तो 1 होता, दूसरे नंबर पर आता तो 2 बन जाता है दूसरी पोजीशन पर, और अगर यहाँ आता तो उसका 4 हो जाता है। बाकी इनका मुझे कुछ भी नहीं मिलना है, 0 का 0 ही रहेगा। इनका सम करके देखिएगा ज़रा कितना है, 4 और 2 6। तो यही तो पूछा था कि उनका योग क्या होगा। तो आपने यहाँ से देखा कि ये कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। 6 आंसर कौन सा आपका सी आंसर है। ये बाइनरी सिस्टम था, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आया है। सवाल ही नहीं उठता कि ना समझ में आया, क्योंकि बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आया तो इसी टाइप से हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं। जो काम की चीज़ें हैं, 5-7 मिनट का समय देना और 1 नंबर आपका पक्का है। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए। अगर मान लो ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा तो हम आपको आगे और भी इसी टाइप के वीडियो बनाकर देने वाले हैं। लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।